भोसले विद्यालय क्रमांक 27 आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में एक कहानी दी गई है उपहार नाम की। ये कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी से हमें ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ये सीख दी गई है। मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ, उन्हें पहचान कर हम उनके नाम लिखेंगे। घर का है, यह नदी है, फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, बूढ़ा, मिठाई। उन चित्रों के नाम लिखते हैं। यह पहला चित्र है घर, दूसरा चित्र है नदी, तीसरा चित्र है फल, चौथा चित्र है पहाड़, ये चित्र है बोरा का, यह चाबियाँ, यह चित्र है लोग, यह है दूध, यह बूढ़ा और यह चित्र है मिठाई। अब हम उपहार कहानी का कुछ हिस्सा सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक का मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो कैसी परीक्षा? आज हम यह कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आँखों में आंसू आ गए। वह बोला, अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो बच्चों, इस कहानी में जो नए शब्द आए उनके अर्थ मराठी में देखते हैं। मुलगा
पुस्तक मेला का मतलब है पुस्तक प्रदर्शन। उदास यानी दुखी। पेड़ का मतलब है झाड़। नीचे का मतलब है खाली। दृष्टि का मतलब है नजर। सुनहरे का मतलब है सोनेरी। खरीदना का मतलब है विकत घेने। खामोश का मतलब है मौन शांत रहने। उत्तीर्ण का मतलब है पास होने। बच्चों, पाठ में आए कुछ वचन, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द हम सीखते हैं। पहले वचन। वचन में एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी अनेक। लड़का, लड़के। पुस्तक, पुस्तकें। पेड़, पेड़ होता है। एक, अनेक। समानार्थी शब्दों में लड़का, छोरा। माँ, माता, जननी। उदास, दुखी। दोस्त, सखा, मित्र। वृक्ष, पेड़। और विरुद्धार्थी शब्द जो इस पाठ में, इस कहानी में आए वो देखते हैं। गरीब, अमीर। बड़ा, छोटा। नीचे, ऊपर। दूर, नजदीक। दोस्त, दुश्मन। खरीदना, बेचना। सुख, दुख। और आज हमने उपहार कहानी का कुछ भाग सीख लिया है। अगला भाग हमारे मित्र राहुल बगाड़े सर आपको सिखा देंगे।